हमास से युद्ध में अमेरिका पूरी ताकत के साथ इजरायल के साथ खड़ा दिख रहा है। गाजा पट्टी के अस्पताल पर हमले के बाद से लग रहा था कि इजरायल कूटनीतिक भंवर में फंस जाएगा, इजरायल के लिए जवाब देना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमले के अगले ही दिन जो बाइडेन का इजरायली दौरा करना और हमले में इजरायल का हाथ ना होने की घोषणा करना इजरायल को बड़ी राहत दे गया। अमेरिका जिस अंदाज में इजरायल के साथ खड़ा हो गया, उससे आने वाले दिनों में युद्ध के और भीषण होने का खतरा साफ साफ दिखने लगा है। ऐसा पहली बार हुआ जब जंग के बीच में पहली बार अमेरिका को कोई राष्ट्रपति इजरायल पहुंचा। बाइडेन काफी जोखिम मोल लेकर तेल अवीव में पहुंचे। हमास के हमलों के बीच में बाइडेन का दौरा सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक था। इजरायल भी भारी दबाव में था। एक हमला और युद्ध के और विस्फोटक होने का रिस्क था, लेकिन बाइडेन ने सब कुछ साफ कर दिया। इजरायल के साथ मजबूती के साथ खड़े होने का पैगाम दे दिया। अमेरिका का इजरायल को समर्थन अभूतपूर्व है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी अमेरिका इतना खुलकर साथ खड़ा नहीं दिखा था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका और इजरायल की जंगी पार्टनरशिप चल रही हो। लड़ाई में सीधे अमेरिका भाग नहीं ले रहा, लेकिन इजरायल के साथ वो चट्टान की तरह खड़ा है। गौर कीजिए, अमेरिका ने अस्पताल पर हमले में इजरायल को क्लीन चिट दे दी है। अमेरिका ने साफ कहा कि इजरायल को अपनी सुरक्षा करने का हक है। अमेरिका ने लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर हमले का भी समर्थन किया है। अमेरिका ने हमास के 10 आतंकियों और उनकी आर्थिक मदद करने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया है। I come to Israel with a single message. You're not alone. You are not alone. As long as the United States stands, and we will stand forever, we'll not let you ever be alone. तेल अवीव से लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक अमेरिका इजरायल के साथ साई की तरह खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा पर प्रस्ताव पारित कराने की कोशिश हुई तो अमेरिका वीटो का कवच लेकर सामने आ गया। ब्राजील प्रस्ताव लेकर आया। अल्बानिया, चीन, इक्वाडोर, फ्रांस, गेबोन, घाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, यूएई, कुल 12 देशों ने समर्थन किया। रूस, यूके 2 देश गैर मौजूद रहे, लेकिन अमेरिका अकेला प्रस्ताव के खिलाफ खड़ा हो गया। अमेरिका के साथ ने इजरायल के हौसलों को साथ में आसमान पर ला दिया है। अमेरिका इजरायल को हथियार दे रहा है। भूमध्य सागर में अपनी जंगी जहाजी बेड़े की तैनाती कर दी है और खुद बाइडेन नेतन्याहू के पीठ थपथपाए हैं। बाइडेन के लौटते ही नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और 3 बातें साफ कर दी। सबसे पहले, हमास इजरायली बंधकों को रिहा करे। हमास बंधक रिहा करेगा तभी इजरायल भी बंधकों को छोड़ेगा। रेड क्रॉस के जरिए इजरायली बंधकों तक सहायता पहुंचे। इजरायल अपनी जमीन से मानवीय मदद पहुंचने की इजाजत नहीं देगा। गाजा पट्टी के अस्पताल पर हमला और 500 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद ऐसा लगा था कि इजरायल दबाव में आएगा। दुनिया भर में हो रहे विरोध इजरायल को हमलों की रफ्तार धीमी करने पर मजबूर कर देगा, लेकिन इजरायल के तेवर और कड़े हो गए हैं। गौरव सावंत, तेल अवीव, आज तक। गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद इजरायल शायद बैकफुट पर आ जाए, लेकिन नेतन्याहू की टीम फ्रंट फुट पर बैटिंग जारी रखे हुए। इजरायल ने साफ साफ बता दिया है कि हमला रोकना है तो हमास पहले बंधकों को रिहा करे, तभी आगे कोई बात होगी। जब तक गाजा को हमास से मुक्त नहीं करवा लिया जाता, इजरायल थमने वाला नहीं है। गाजा पट्टी पर हुए इस भयानक हमले के बाद उंगलियां इजरायल पर उठी। सवाल उठा कि हमास पर हमला तो सही है, लेकिन बदले की नौ में बेकसूरों को मौत के घाट उतारने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। इजरायल पहली बार इस युद्ध में नैतिक सवालों का सामना कर रहा था। हमास के हमले से उपजी सहानुभूति अस्पताल पर हमले के बाद खत्म होती दिख रही थी, लेकिन अमेरिका मददगार बनकर खड़ा हो गया। इजरायल को बेकसूरों के मौत के गुनाह के दाग से बचाने की कोशिश की। I'm very excited and I'm very honored to meet you. Thank you. Yes, I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though
It was done by the other team, not you. गाजा पट्टी के अस्पताल पर हमला इस युद्ध का एक अहम टर्निंग पॉइंट अब भी बनता दिख रहा है। इजराइल पहली बार निशाने पर है। कई पश्चिमी देश भी इजराइल की तरफ शक भरी निगाहों से देख रहे हैं। फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में गाजा पर प्रस्ताव का समर्थन किया। ब्रिटेन ने कहा जांच के बाद ही तय करेगा कि हमले में किसका हाथ था। जर्मनी इजराइल पर गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने का दबाव डाल रहा है। इजराइल पूरी ताकत से यह साबित करने में लगा है कि गाजा के अस्पताल पर हमला उसने नहीं किया। इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार सफाई दे रही है। और ये तस्वीरें आप टेल अवीव की देख रहे हैं और बिल्कुल अभी यहाँ एक रॉकेट अलर्ट सायरन साउंड किया है और एक रॉकेट यहाँ आकर गिरा भी है समुद्र में। एक वरिष्ठ नागरिक है, मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। ऑल ओके सर, ऑल ओके। और यहाँ चिंता की बात यह है कि सब लोग सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। टेल अवीव में रॉकेट अलर्ट बिल्कुल अभी, और एक रॉकेट अभी यहाँ समुद्र में आकर गिरा भी है। अब इजराइल हमास से फाइनल बदला लेने की तैयारी में है। गाजा सीमा पर टैंकों का जखीरा इंतजार कर रहा है। इजराइल युद्धक टैंक बस गाजा में घुसने के आदेश के ताक में है। गाजा में घुसकर हमास के आतंकवादियों को चुन चुन कर सफाया करना ही इजराइल का आखिरी मकसद है। मैं इस वक्त नेगेव डेजर्ट के बिल्कुल दक्षिण में हूं। यहां से इजिप्ट और साउथ मोस्ट गाजा सिर्फ कुछ 100 मीटर के फासले पर है। और आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में यहाँ आर्टिलरी पिट्स खोदे जा रहे हैं बुलडोजर को इस्तेमाल करते हुए। आप देख रहे हैं टैंक्स लगे हुए हैं। यहाँ से गाजा सिर्फ 200 से 250 मीटर दूर है। और जब ये टैंक्स फायर करेंगे और जब ये आर्टिलरी गन्स फायर करेंगी तो उनका फायर सीधा गाजा के अंदर जाएगा। ये मीडियम आर्टिलरी, देखिए आप टैंक्स की पूरी रेजिमेंट लगी हुई है यहाँ पर।